अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं बीके इन्फॉर्मेटिव। पाकिस्तानी जैसी कौम आपको इंशाल्लाह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा जज्बा, ऐसा इसार हमारी कौम में है जो इंशाल्लाह किसी और कौम में नहीं है। हमारा मुल्क ऐसा है जैसे कि इंसान का जिस्म हो। किसी जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर हमें तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को उसका दर्द महसूस होता है। इसी तरह अगर हमारे पाकिस्तान में कहीं भी डिज़ास्टर आए या कोई सैलाब आए, ज़लज़ला आए, तो हमारी पूरी कौम उसका दर्द महसूस करती है। इसी जज्बे को लेकर आज हमारी पूरी कौम एक जगह, एक झंडे तले, सिर्फ पाकिस्तान के झंडे तले जमा हुई हुई है। और हर शख्स में एक जज्बा टूट टूट के भरा है कि जिस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसका घर बह गया है, सैलाब में उसका कुछ नुकसान हुआ है, तो हम उसे पूरा करने में पूरी कौम एक साथ हम अब वक्त तैयार खड़े हैं। इसी जज्बे को लेकर शहर भर में, पूरे खासतौर कराची में हर जगह हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। और इसी जज्बे को लेकर यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैंप लगाए। मैं एक कैंप में पहुँचा हूँ, तो जो लोग शाह फैसल में रहते हैं, ख़ासतौर पर शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो इस कैंप में आए और अपना भरपूर हिस्सा डालें ताकि सैलाब ज़दगान की मदद हो सके। सर, आपका नाम? सर, कब से आपने कैंप लगाया हुआ है? कल से लगा हुआ। कितने ट्रक आप लोगों ने अभी तक वहाँ पे पहुँचाए? माशाल्लाह एक ट्रक हमारा जा चुका है। अच्छा, और मज़ीद आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। मुसलसल काम जारी रहेगा जब तक सैलाब ज़दगान जो रोडों पे बैठे हुए हैं, जो घरों से बाहर है, जब तक वो अपने घरों में वापस नहीं चले जाते, तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना काम जारी रखेगा। वहाँ आपने क्या देखा, कैसे हालात है वहाँ पर इस वक्त? किस वक्त क्या हालात है? टंडो मोहम्मद खान और डिग्री के इलाके विज़िट किए हैं, और इस वक्त वहाँ जिस तरफ भी हद नज़र देखेंगे आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बहुत सारे रोड टूट चुके हैं और जो घर थे वो तकरीबन ना होने के बराबर तमाम घर गिर चुके हैं। ये जो जुड्डो, डिग्री, मीरपुर ख़ास और इससे आगे अपर के शदाद कोट हुए सारे इलाके जी, सारे तकरीबन ये समझ लें कि 80% सिंध जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। सिर्फ पानी आपको नजर आ रहा है? पानी है। और भी मदद अपने तहत की शॉपर से खेमा बनाया हुआ है, इनके पास खेमे नहीं है। यहाँ लकड़ी भी सूखी नहीं है जिसपे कुछ पका सके, बना सके। और जैसे आप बता रहे हैं कि कोई सरकारी इमदाद यहाँ नहीं पहुँची, कोई खेमे नहीं पहुँचे इनके पास, जिला इंतजामिया भी नहीं पहुँची आपके पास, कोई लोग नहीं आए, कोई हुकूमत का MPA MNA कोई आया आपके पास? MPA कौन है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मसाइल है वहाँ पे। पानी की वजह से वहाँ पे जो डेंगू मच्छर है वो आम हो चुका है। मच्छरों की वबा से मलेरिया के जो मर्ज़ हैं वहाँ पे हो गए हैं। डॉक्टर नज़दीक नहीं है। बहुत ज़्यादा मसाइल में हैं वो लोग, परेशानी। सर, अभी जो पानी उतर जाएगा जी, उसके बाद जो मवेशी मर गए हैं उनकी जो वबा फैलेगी, उसके बाद जो उनको बीमारियाँ फैलेंगी, उससे लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? असल में हमारी टीम था वो तो टल गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर्स की मुकम्मल टीम अपने साथ लेके जा रहे हैं वहाँ पे। हमने विज़िट किया है, वहाँ पे महसूस किया है कि किस तरह के मसाइल हैं और उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह एक डॉक्टर्स का पैनल हमारा वहाँ पे जाएगा, जो खेमा बस्ती, जो खेमे लगा के लोग बैठे हुए हैं, हम उनके करीब जाके अपने खेमे लगाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे इलाज और अद्वियात का जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका वो करेंगे। जाकिर भाई आया हुआ, देखो भाई कैंप पे इमदाद देने आए हुए। हमारा जाकिर भाई जा रहा, देखो आप।